अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी दादू कैसे? वो अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरे दादू बेटा, और क्या बताऊं, चक्कर आ गया था जरा सा था उन्हें, तो दवाई देकर उन्हें लिटा कर आए हो। खैर तू उनकी फिक्र छोड़ ना, अपने बारे में सोच। तुझे आना है ना तो आ जा। मैं भी कब तक ना तुझे ऐसे तेरे दादू की तबीयत का वास्ता देकर रोकती रहूंगी। तेरा घर है बेटा, ये आ जा। और सही कहूँ तो अगर तुझे अपने दादू की फिक्र इतनी ही होती तो बार बार ऐसे आने की जिद तो नहीं करती ना तू। लेकिन तेरी भी गलती नहीं, हम आजकल के बच्चे ही कुछ ऐसे हैं कि जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, थोड़े खुद कर्ज हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फिक्र करते हैं। उन्हें अपनी तरह से अपनी जिंदगी को जीना होता है, अपना सुकून चाहिए, अपना आराम चाहिए। दादी दादू का क्या है बेटा, उम्र हो गई है उनकी, कल के जाते आज चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दादी, दादी आप प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी दादू को कुछ नहीं होगा। मैं घर नहीं होंगी दादी। मैं अपनी वजह से दादू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। दादी, आज तक दादू ने मेरा साथ, मेरी ढाल बनकर दी है, अब मैं भी उनका ढाल बनूंगी। बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे। मैं समझ सकती हूँ दादी। दादी कोई बात नहीं, आप बस अभी दादू का ध्यान रखिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इस रूहे को रोकने के लिए कितना ड्रामा करना पड़ा। चलो अच्छा है, कम से कम अब 1 महीने की फुर्सत, 1 महीने तक वो वापस आने का नाम नहीं लेगी। मैं तो चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि वो गोइंका निवास में चिपक के रहे, यहाँ आने का नाम ही न ले, बस। क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। जी हाँ, मैं नाहर के पापा से बात करके आपको बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ पक्का, मैं आपको कल सुबह तक पक्का बता दूंगी। जी बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। क्या हुआ सनी जी? जी वो जो जोड़ीदार प्रतियोगिता होने वाली थी ना, वो जिस हॉल में होने वाली थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब कल सुबह प्रतियोगिता है और इनके पास इतना समय नहीं है कि ये दूसरी हॉल का व्यवस्था करें। तो मोहल्ले वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या वो हमारे आउट हाउस वाले हॉल में ये प्रतियोगिता रख सकते हैं? अरे हाँ करने दो ना, अरे यही घर के बाहर ही तो है। पर माँ जी, ये प्रतियोगिता यहाँ कैसे रखवा सकते हैं? क्योंकि सबकी नजर में रूही इस घर की बहू है। रूही को हिस्सा लेना होगा, और अगर रूही ने हिस्सा लिया, अग्नि को पता चला तो बहुत हंगामा हो जाएगा। और अगर इस घर में रह के भी रूही ने हिस्सा नहीं लिया तो सबको तो यही लगेगा ना कि नाहर और रूही के बीच कोई अनबन चल रही है। अरे तुम अग्नि की चिंता क्यों कर रही हो? देखो उसके पैर में चोट लगी है तो वो दर्द की दवाई खाकर 3-4 घंटे के लिए सो जाएगी, और उतनी देर में रूही और नाहर प्रतियोगिता में हिस्सा लेके घर की इज्जत रख लेंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। मेरा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत गलत होगा। रूही बेटा, मोहल्ले वाले तुम्हें और नाहर को लेकर बहुत उत्सुक है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, पर ये अग्नि की जगह है। मैं उसकी जगह उसका हक नहीं छीन सकती। वो ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत दुखी है। मैं उसका हक छीनकर उसे और दर्द नहीं दे सकती। ये त्याग की देवी तो मेरे पूरे अरमानों पे पानी फेर देगी।
अरे रूही बेटा, तुम्हें सिर्फ अग्नि की चिंता है। गोयंका परिवार की इज्जत, हमारी इज्जत, उसकी कोई परवाह नहीं। और फिर कैसी अग्नि की जगह, कैसा उसका हक? तुम दोनों आज भी अलग नहीं हुए हो, तलाक नहीं हुआ है अभी। दादी जी, रूही, तुम आज भी नहार के नाम का मंगलसूत्र पहनती हो, उसके नाम का सिंदूर लगाती हो। आज भी तुम ही नहार की पत्नी हो, समाज के नजरों में भी और कानूनी तौर पर भी। और रूही, तुम अग्नि का हक नहीं मार रही, बल्कि अनजाने में वो तुम्हारी जगह ले रही है। और इसीलिए बेटा तुम्हें पूरा हक है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। बल्कि रूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है बेटा, लेकिन जो दादी कह रही है वो भी गलत नहीं है ना। रोही बेटा, कुछ ही घंटों की बात है, हमारे लिए, इस परिवार के लिए हाँ कर दो प्लीज। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, समाज के लिए प्लीज रोही, तुम ही हो जो इस सिचुएशन को संभाल सकती हो। वक्त आने पर हम सबको सब कुछ बता देंगे। ठीक है मम्मी जी। दादी जी, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। अब आएगा असली मजा, जब अग्नि के सामने रूही नहार के साथ ताता थैया नाचेगी। आखिर तुमने मेरी जगह ले ही ली रूही। मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूं। तुम मेरे नहर को मुझसे छीनना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और आज के बाद मुझे और नहर को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरे कान निकलो मेरे घर से, निकलो। रोहित, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ ना अजीब, सब ठीक है। वो गलती से मेरी चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई, तो इसलिए थोड़ी चीख निकल गई थी। ठीक है सब। पक्का ना रोहित? हाँ।
वो रूही कंपटीशन के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग, चले? क्या हुआ? वो मेरा सिंदूर हल्का कम लगा है, मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। ओके। रोहित, तुम्हें तो चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं? कैसे लगी है चोट? नाहर जी कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा कट लग गया है। रूही, हल्के हल्के जख्म ही नासूर बन जाते हैं। मैं बैंडेज लगा देता हूँ। बैंडेज कहाँ है? एक सेकंड। इधर आओ, बैठो बैठो, अच्छा। ये सब करने के लिए थैंक यू रूही। मुझे पता है अभी तुम्हें दुगनी तकलीफ महसूस हो रही होगी, फिर भी मेरे परिवार की खुशी के लिए, उनके सुकून के लिए तुम ये दर्द सह रही हो, इसलिए थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है नाहर जी, अब भी ये मेरा परिवार है। भैया भाभी टाइम हो गया, चलिए। हाँ चलो चलते हैं। दो मुझे दो। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। सॉरी। भैया अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरने से हिचकिचाहट कैसी? भाभी भैया आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं और ये बात को झुकला नहीं सकता। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। रोहित,
हे भगवान, इन दोनों को अलग मत करना, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखना। अभी दवाई ली है इसने, 3-4 घंटे से पहले नहीं उठने वाली है, तो तुम दोनों आराम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हो, ठीक है? पर मम्मी जी, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। रूही, तुम्हें बुरा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अगर अग्नि को चोट नहीं भी लगी होती ना, तो मैं उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दे सकती। जब तक नाहर और अग्नि का रिश्ता नहीं हो जाता, मैं उसे समाज के सामने नहीं ला सकती। मोहल्ले वाले भी तो तुम्हें ही नाहर की पत्नी समझते हैं, और फिर तुम अपनी मर्जी से यहाँ रुककर नाहर को उसका प्यार लौटाकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, तो एक काम और सही। क्या रूही ने नाहर जीजू के साथ जोड़ीदार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? क्यों? मगर इस चीज की जरूरत क्या है? सच बताना समर, तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती की है ना? What are you saying, जूही? और तुम हर चीज का ब्लेम मेरी फैमिली पर क्यों डाल देती हो यार? See, sorry to say, but this is wrong. और ये ना रूही भाभी का खुद का डिसीजन था। मैं नहीं मानती। जब उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, इसका क्या मतलब है? रिश्ता है जूही, उन दोनों के बीच में ना दोस्ती का रिश्ता है, जो प्यार के रिश्ते से कई गुना बढ़कर होता है, और उसी खातिर रूही भाभी सब कुछ कर रही है। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि दोस्ती क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। तुम कहना क्या चाहते हो समर? यही जूही कि तुम रिश्ते को ना अपने दिमाग से और अपनी समझ से चलाती हो। मन किया तो हाय हेलो जीरो टाटा बाय बाय। खैर, मैंने तुम्हें कोई लेक्चर देने के लिए कॉल नहीं किया, मैं बस यही कह रहा था कि तुम कंपटीशन में आ सकती हो, और आकर तुम खुद ही देख लेना कि रूही भाभी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है कि नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तुम वहाँ पर आना और आके मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। एकदम बेवकूफ है ये लड़का, इसे जितना समझा लो कि जूही से दूर रहे, समझता ही नहीं। अब इनकी बढ़ती दोस्ती पर मुझे ही फुल स्टॉप लगाना होगा। शुभ काम के लिए जाने से पहले दही चीनी खाकर जाना चाहिए, काम अच्छे से संपन्न होता है। ये कॉकरोच कहाँ से आ गया? मैं तो ताजा दही लेकर आई थी। इस तरह अचानक कॉकरोच का आना मतलब ये अपशकुन का संकेत है। और ये अपशकुन कहीं अग्नि लेकर ना आ जाए बस। माँ, ये अपशकुन वगैरह कुछ नहीं होता है बेटा, तुम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लो, सब कुछ शुभ ही होगा। अरे सोनी, वो आउट हाउस के स्टोर रूम की चाबी चाहिए थी उन प्रतियोगिता वालों को, कुछ सामान रखना है। अब तुम एक काम करो, तुम जाके चाबी ले आओ, ये कटोरा मुझे दे दो। अपशकुन का तो पता नहीं, लेकिन धमाका तो आज जरूर होगा। भगवान जी, ये कैसा अपशकुन था? मैं आज इस कंपटीशन में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ले रही हूँ।
बस आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। इस जोड़ीदार कंपटीशन 2023 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हर साल की तरह इस बार भी इस प्रतियोगिता में 6 जोड़ियां होंगी और 4 राउंड्स होंगे, और जो जोड़ी हर राउंड को हारेगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगी, और अंत में सिर्फ वही जोड़ी जीतेगी जो एक दूसरे के पूरक होगी, जिनकी जोड़ी सबसे अच्छी होगी, जिनका तालमेल एकदम परफेक्ट होगा, जो बिना कहे एक दूसरे की बात समझते होंगे, जिनकी सिर्फ कुंडलियां और दिमाग ही नहीं बल्कि दिल भी एक होंगे। इस जोड़ीदार कंपटीशन में जोड़ियों को एक पेपर पे डांस करना है। तो क्या आप सब रेडी हैं? नाहर जी और परिवार के लिए मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो ले लिया। खाटू जी, बस नाहर जी का साथ देकर मैं इस परिवार की इज्जत पर कोई बात ना आने दूं। हमारा साथ दीजिए। अग्नि, बताओ मेरे नाहर से तुम्हारा क्या रिश्ता है रूही? मेरी पत्नी के हक से। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें